Friends, today's query will be regarding exports. How do we treat exports? Exports का जीएसटी में क्या इम्पैक्ट रहेगा, उसे हम कैसे ट्रीट करेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक नीड टू अंडरस्टैंड कि जब भी हम एक्सपोर्ट्स की बात करेंगे तो इट इज़ कॉल्ड एज जीरो रेटेड सप्लाई. फ्रेंड्स, एक्सपोर्ट्स को स्पेसिफिकली जीरो रेट में डाला गया है. ये जो कंसेप्ट हमने यहाँ पे जीएसटी में जीरो रेट में डाला है, दैट हैज बीन स्ट्रेट अवे अडॉप्टेड फ्रॉम द वैट कंसेप्ट. वैट में एक्सपोर्ट्स को जीरो रेट में डाला था और वही कंसेप्ट यहाँ पे फॉलो किया जा रहा है. एक्सपोर्ट्स को जीएसटी में भी जीरो रेट पे डाला है. अच्छा, जीरो रेट सप्लाई में मेनली दो टाइप के सप्लाई काउंट होंगे. नंबर वन, एक एक्सपोर्ट्स और दूसरा गुड सप्लाई टू एसईजेड. कीप दैट इन माइंड, गुड सप्लाई टू एसईजेड विल बी ट्रीटेड एट पार विद एक्सपोर्ट्स. सो एक्सपोर्ट्स में जो जो बेनिफिट्स मिलेंगे वो सारे बेनिफिट्स गुड सप्लाई टू एसईजेड में भी आपको मिलने वाले हैं. जैसे कि आई थिंक सबको पता है कि एक्सपोर्ट्स के केस में रिफंड मिलता है 100%. एसईजेड को सप्लाई करें उसमें भी रिफंड मिलता है, क्योंकि यहाँ पे एसईजेड को एक्सपोर्ट्स की तरह एट पार ट्रीट किया जाएगा. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी हम एक्सपोर्ट्स की बात करेंगे प्रैक्टिकली, तो यहाँ पे हमें दो कंपोनेंट ध्यान में रखने हैं. देयर आर टू ऑप्शंस दैट एवरीवन हैज. One is export can be done without payment of tax. Another is export can be done with payment of tax. So या तो आप एक्सपोर्ट करो विदाउट टैक्स या तो आप एक्सपोर्ट करो विद टैक्स. ये दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है. कोई बोले हमें कौन सा ऑप्शन एक्सरसाइज करना है, क्या हमें विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स एक्सरसाइज करना है कि हमें विद पेमेंट ऑफ टैक्स एक्सरसाइज करना है, तो कि वो दोनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है. एट योर ओन कन्वीनियंस आप उसका कॉल ले सकते हैं कि आप विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स जाना चाहते हो कि विद पेमेंट ऑफ टैक्स जाना चाहते हो. अच्छा, मैं दोनों के कंसिक्वेंसेज एक्सप्लेन कर देता हूँ. मान लीजिए कि अगर आप विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स जाना चाहते हैं तो उस सिचुएशन में आपका जब भी गुड्स एक्सपोर्ट होगा वो तो विदाउट टैक्स होगा, बट आपका इनपुट सर्विसेज जिसके ऊपर टैक्स पेड होगा उसका आपको गवर्नमेंट रिफंड ग्रांट कर देगा. वापस बता रहा हूँ, जब आप गुड्स एक्सपोर्ट करना चाहते हो विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स तो एक्सपोर्ट तो विदाउट टैक्स होगा, बट आपके परचेजेस के ऊपर, आपके मटेरियल और सर्विसेज के ऊपर जो इनपुट सर्विस के ऊपर टैक्स पेड होगा उसका गवर्नमेंट आपको रिफंड ग्रांट कर देगा. तो ये रिफंड का प्रोविजन आपको मिल जाएगा. ये तब होगा जब एक्सपोर्ट होगा विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स. पैरेलल ऑप्शन, वन कैन डू एक्सपोर्ट विथ पेमेंट ऑफ टैक्स. व्हाट इज एन ऑप्शन ओवर देयर? तो कि अगर आप विथ पेमेंट ऑफ टैक्स जाना चाहते हो तो आप जितना टैक्स भरना है, सो दैट मीन्स पहले आपको गुड्स बाहर निकलने के टाइम पे, फैक्ट्री से बाहर निकलने के टाइम पे, गोडाउन से बाहर निकलने के टाइम पे, डिपोट से बाहर निकलने के टाइम पे पहले आपको टैक्स भर देना पड़ेगा. और बाद में जब आपके गुड्स एक्सपोर्ट हो तो एक्सपोर्ट के ऊपर जितना टैक्स आपने भरा हुआ है गवर्नमेंट उसके इक्वल अमाउंट का आपको रिफंड देगा. सो देयर आर टू ऑप्शन. वन इज यू आर एक्सपोर्टिंग गुड्स विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स और इनपुट सर्विस की क्रेडिट का रिफंड मिल जाएगा. अनदर, यू आर एक्सपोर्टिंग गुड्स विथ पेमेंट ऑफ टैक्स और फिर जितना टैक्स आपने एक्सपोर्ट के टाइम पे भरा था उसके इक्वल अमाउंट का गवर्नमेंट आपको रिफंड ग्रांट कर देगा. ये दोनों ऑप्शन आपके पास रहेंगे. आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से दोनों में से जो ऑप्शन लेना चाहते हो वो ले सकते हो. अच्छा, कोई बोले कौन सा ऑप्शन क्लेम करना बेनिफिशियल है? फ्रेंड्स, वो तो एक्चुअली आपके वैल्यूएशन के ऊपर ही डिपेंड करेगा, बट मैं प्रोसीजरल एंगल से दोनों ऑप्शन समझा देता हूँ आपको. मान लीजिए कि अगर कोई एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स करना चाहता है तो उसको क्या प्रोसीजर करना है. तो सबसे पहले एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि गुड्स एक्सपोर्ट होंगे वो विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स होंगे, बट वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे पहले वो फैक्ट्री से बाहर निकलेंगे. तो जब फैक्ट्री से बाहर निकलेंगे तो उस टाइम पे आपको एक अश्योरेंस देना पड़ेगा कि जो भी गुड्स फैक्ट्री से बाहर निकल रहे हैं विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स वो लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर एक्सपोर्ट्स हो ही जाएंगे. अच्छा, कोई बोले कि अगर मैं ये गुड्स फैक्ट्री से बाहर निकाल रहा हूँ विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, वो लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर एक्सपोर्ट्स हो ही जाएंगे, क्या मुझे उसका गारंटी देना पड़ेगा? यस फ्रेंड्स, आपको उसका गारंटी देना पड़ेगा. और वो गारंटी कौन से फॉर्म में होगा? तो वो गारंटी होगा बाय वे ऑफ एलयूटी और बॉन्ड. माने एलयूटी इज लेटर ऑफ अंडरटेकिंग या फिर बॉन्ड. कोई बोले एलयूटी होगा या बॉन्ड होगा, तो फ्रेंड्स वो डिपेंड करता है. कुछ कंडीशंस दी गई है, अगर वो कंडीशंस मैच हो जाए तो आपको एलयूटी साइन करना है, अगर वो कंडीशंस ना मैच हो तो आपको बॉन्ड साइन करना है. बॉन्ड में ऑब्वियसली आपको बैंक गारंटी फर्निश करना पड़ेगा. तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन टू सिचुएशन. कोई बोले क्या रिक्वायरमेंट है? फ्रेंड्स, वो हम लोग ऑलरेडी एक और वीडियो है जिसके अंदर कवर कर रहे हैं कि कब आपको एलयूटी साइन करना है और कब आपको बॉन्ड साइन करना है. तो अभी उस पॉइंट को छोड़ देंगे, वो आप और एक वीडियो में रेफर कर लेना. बट मान लीजिए कि जैसे गुड्स फैक्ट्री से बाहर निकले तो उस टाइम पे आप एलयूटी साइन कर रहे हो, उस टाइम पे आप बॉन्ड साइन कर रहे हो और अश्योरेंस दे रहे हो कि लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर ये गुड्स एक्सपोर्ट हो जाएंगे. फ्रेंड्स, अगर आप ये अश्योरेंस दे रहे हो तो डेफिनेटली आपको गुड्स गवर्नमेंट फैक्ट्री से विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स बाहर निकालने देगा. और जब लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर ये गुड्स एक्सपोर्ट हो जाएंगे तो उस सिचुएशन में आपके इनपुट सर्विस के ऊपर जो टैक्स पेड होगा गवर्नमेंट उसका रिफंड ग्रांट कर देगा.
अच्छा, प्रोसीजरल में क्या डॉक्यूमेंट यूज होंगे, तो कीप दैट इन माइंड। जब भी गुड्स फैक्ट्री से बाहर निकलेंगे तो आपको एक फॉर्म यूज करना पड़ेगा, जीएसटी RFD 11। ये फॉर्म के पीछे LUT या बॉन्ड होगा, वो आपको एग्जीक्यूट कर देना पड़ेगा। और जैसे ही आप एग्जीक्यूट करोगे तो गवर्नमेंट विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स गुड्स को बाहर निकालने देगा। जैसे ही गुड्स बाहर निकले, जिस महीने में बाहर निकले, उस महीने के बाद जब आप अपना GSTR 1 फाइल करो, जिसमें आप अपना सारा आउटवर्ड सप्लाई देने वाले हो, उसमें आपको ये आउटवर्ड सप्लाई की भी डिटेल देनी पड़ेगी, बट अंडर द कैटेगरी ऑफ एक्सपोर्ट्स। सो यहाँ पे GSTR 1 में एक स्पेसिफिक कैटेगरी एक्सपोर्ट्स के लिए जो 6 नंबर के कॉलम में दिया हुआ है, तो आपको वहाँ पे ये एक्सपोर्ट्स की डिटेल शो कर देनी पड़ेगी। और फिर जब गुड्स एक्चुअली एक्सपोर्ट हो, उस टाइम पे शिपिंग बिल यूज होगा और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स यूज होंगे। जब गुड्स एक्चुअली एक्सपोर्ट हो तो वहां से लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर आप रिफंड के लिए अप्लाई कर दीजिएगा, और जैसे ही आप रिफंड के लिए अप्लाई करेंगे, विद इन 60 डेज गवर्नमेंट आपको रिफंड ग्रांट कर देगा। अगर ना ग्रांट करे, डिले हो, तो इंटरेस्ट मिलेगा आपको 6% पर एनम। किसके ऊपर? इनपुट सर्विस के टैक्स के रिफंड की मैं बात कर रहा हूं। अगर आप अप्लाई करो और 60 डेज में गवर्नमेंट आपको रिफंड ग्रांट ना करे, तो जो डिले होगा उस डिलेड पीरियड के लिए 6% पर एनम के हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलेगा। फ्रेंड्स, याद रखिएगा, रिमूवल के टाइम पे RFD 11 नंबर का फॉर्म है, जिसके साथ LUT बॉन्ड है, जिसके कारण आपको बाहर निकाल देंगे गुड्स विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। और जब भी गुड्स एक्सपोर्ट हो जाए, तो एक्सपोर्ट होने के बाद आप अप्लाई कीजिएगा। क्या करके अप्लाई करना है? तो कि एक अलग से एप्लीकेशन करना पड़ेगा। उस एप्लीकेशन में आप एक्सपोर्ट्स की सारे डिटेल्स और डॉक्यूमेंट सबमिट कर दीजिए। विद इन लिमिटेड टाइम पीरियड गवर्नमेंट आपको रिफंड ग्रांट कर देगा। ये फ्रेंड्स मैंने बात किया, हम तब जा रहे हैं जब एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स हो रहा है। देयर इज अ पैरेलल ऑप्शन। व्हाट इज दैट? तो कि हम एक्सपोर्ट विद पेमेंट ऑफ टैक्स कर रहे हैं। माने तो कि भाई देखिए, जब भी गुड्स फैक्ट्री से रिमूव होंगे, मैं LUT या बॉन्ड साइन करने के लिए रेडी नहीं हूं। अगर मैं LUT या बॉन्ड साइन करने के लिए रेडी हूं तो विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स बाहर निकल सकता है। बट अगर उस टाइम पे मैं LUT या बॉन्ड साइन करने के लिए रेडी नहीं हूं, तो गवर्नमेंट मुझे ये बोलेगा कि रिमूवल के टाइम पे आप पहले टैक्स भर दो। रिमूवल के टाइम पे टैक्स भर दो, उसके बाद जब फ्यूचर में गुड्स एक्सपोर्ट होंगे, तब हम रिफंड के लिए अप्लाई करेंगे। कौन सा रिफंड? तो कि गुड्स के एक्सपोर्ट के टाइम पे, गुड्स के रिमूवल के टाइम पे जो भी टैक्स भरा होगा, कौन सा टैक्स भरा होगा? IGST फ्रेंड्स। तो जो भी IGST आपने भरा होगा आउटपुट के ऊपर, उसका गवर्नमेंट आपको रिफंड ग्रांट कर देगा। आपको कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, कोई बोले उसमें क्या डॉक्यूमेंटेशन रहेगा, तो उसका भी डॉक्यूमेंटेशन बहुत क्लियर है। रिमूवल के टाइम पे सिंस यू आर नॉट एग्जीक्यूटिंग LUT और बॉन्ड, तो आपको RFD 11 फाइल करने की जरूरत नहीं है। हाउएवर, जब भी आप गुड्स बाहर निकाले, तो उस टाइम पे आपको अपने GSTR 1 में एक्सपोर्ट्स की डिटेल देनी पड़ेगी। अपने GSTR 1 में एक्सपोर्ट्स की डिटेल देनी पड़ेगी। ये डिटेल देने के बाद अब लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर गुड्स एक्सपोर्ट हो जाने चाहिए। मान लीजिए कि वो लिमिटेड टाइम पीरियड में एक्सपोर्ट हो जाते हैं, तो जब एक्सपोर्ट होंगे तो क्या आप रिफंड के लिए अलग से अप्लाई करोगे? तो नहीं फ्रेंड्स, आपको रिफंड के लिए अलग से अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे गवर्नमेंट ने बहुत स्पेसिफिकली बोला हुआ है कि जिस दिन आपके गुड्स एक्सपोर्ट हो, एक्सपोर्ट के लिए आपने शिपिंग बिल यूज किया होगा। यही कस्टम का मेन डॉक्यूमेंट है एक्सपोर्ट के लिए। तो वो जो शिपिंग बिल आपने फाइल किया होगा, उस शिपिंग बिल में आपने एक्सपोर्ट्स की सारी डिटेल्स डाल दी होगी, और वही शिपिंग बिल के थ्रू गुड्स एक्सपोर्ट हो जाएंगे, और इस शिपिंग बिल को ही गवर्नमेंट डीम्ड एप्लीकेशन मानेगा रिफंड का। तो यहाँ पे आपको अलग से रिफंड के लिए अप्लाई करना नहीं है। फ्रेंड्स, याद रखिएगा, जब विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स हो, तो जब गुड्स एक्सपोर्ट हो जाए तो रिफंड के लिए आपको अलग से अप्लाई करना है। जब गुड्स विद पेमेंट ऑफ टैक्स हो, तो शिपिंग बिल जो आप एक्सपोर्ट के लिए फाइल करोगे, वही फुल एंड फाइनल एप्लीकेशन है। अब आपको अलग से कोई और एप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट आपका जो शिपिंग बिल होगा, जिसमें आपने एक्सपोर्ट्स की सारी डिटेल्स दे दी होगी, उसी को कंसिडर करके कस्टम डिपार्टमेंट आपकी रिफंड की प्रोसीजर इनिशिएट कर देगा, और लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर आपको रिफंड ग्रांट हो जाएगा। अगर मान लीजिए लिमिटेड टाइम पीरियड में रिफंड ग्रांट नहीं होता है, जो 60 डेज का पीरियड है, तो डिलेड पीरियड का अगेन यहाँ पे भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा। दो चीज हो गया फ्रेंड्स, एक विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स है जिसमें इनपुट सर्विस की क्रेडिट का रिफंड मिलेगा, एक विद पेमेंट ऑफ टैक्स है जहां पे जितना टैक्स भरा था गवर्नमेंट उसका रिफंड देने वाला है। ये दोनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। दोनों में से जो भी ऑप्शन आप लेना चाहे एट योर ओन कन्वीनियंस ले सकते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, रिफंड्स के लिए बहुत स्पेसिफिकली बता रहा हूँ, क्लॉज तो यही है कि जब आप अप्लाई करोगे, अगर नॉर्मल सिनेरियो में गए इनपुट सर्विस की क्रेडिट का रिफंड के लिए, तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अगर विद पेमेंट ऑफ टैक्स में गए तो शिपिंग बिल इटसेल्फ इज योर एप्लीकेशन। जब भी आप अप्लाई करोगे तो उसमें से 90% रिफंड गवर्नमेंट आपको अभी के अभी प्रोविजनल बेसिस पे ग्रांट कर देगा।
वापस बता रहा हूँ फ्रेंड्स, जब भी आप अप्लाई करोगे रिफंड के लिए 90% रिफंड गवर्नमेंट आपको इमीडिएट बेसिस पे, प्रोविजनल बेसिस पे ग्रांट कर देगा। बाकी का जो 10% रिफंड रहेगा दैट इज सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। So 90% will be refund will be granted immediately, 10% refund will be granted subject to documentation। अच्छा, very very important क्या, तो कि 90% आज ग्रांट होगा, 10% बाद में ग्रांट होगा। However, एक और क्लॉज है यहाँ पे जहाँ पे बोला हुआ है कि अगर 2 लाख रुपए तक का रिफंड होगा, याद रखिएगा फ्रेंड्स, अप टू 2 लाख रुपीज इफ योर रिफंड अमाउंट इज, गवर्नमेंट को आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने की जरूरत नहीं है। आप सेल्फ डिक्लेरेशन दे दीजिए कि मैं ये रिफंड के लिए एलिजिबल हूँ और गवर्नमेंट आपको उसी डिक्लेरेशन के ऊपर से रिफंड ग्रांट कर देगा। आपको कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करने की जरूरत नहीं है। हाउएवर, अगर 2 लाख रुपए से ज्यादा अमाउंट का रिफंड है तो डेफिनेटली आपको डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करना पड़ेगा और उन डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर से गवर्नमेंट वेरीफाई करके बाकी का 10% रिफंड ग्रांट करेगा, बिकॉज 90% तो आपको प्रोविजनल बेसिस पे इमीडिएटली ग्रांट होने ही वाला है। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, एक चीज ध्यान में रखिएगा कि जब भी हम एक्सपोर्ट करेंगे विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, तो उसमें भी 2 चीजें हैं जो ध्यान में रखनी है। एक तो कि जब भी हम एक्सपोर्ट करेंगे विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, तो उसमें हमारे पास 2 ऑप्शन रह जाते हैं। क्या, तो कि हमारे गुड्स एक्चुअली लायबल फॉर टैक्स है या हमारे गुड्स लायबल फॉर टैक्स नहीं है। जो गुड्स हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो लायबल फॉर टैक्स है या वो लायबल फॉर टैक्स नहीं है, दैट मीन्स वो एग्जम्प्ट है। इन बोथ द सिचुएशन हम लोग अगर सप्लाई करेंगे, हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे, तो गवर्नमेंट हमें इनपुट सर्विस की क्रेडिट का रिफंड देगा। माने अगर गुड्स लायबल फॉर टैक्स है और एक्सपोर्ट किया विदाउट टैक्स तो इनपुट सर्विस की क्रेडिट का रिफंड मिलेगा ही। अगर गुड्स नॉट लायबल फॉर टैक्स है और हमने उसे एक्सपोर्ट किया विदाउट टैक्स तो भी आपको इनपुट सर्विस की क्रेडिट का रिफंड मिलेगा। तो दोनों सिनारियो में गवर्नमेंट आपको रिफंड देने वाला है। अच्छा, कोई ये बोले कि जब भी गुड्स हम एक्सपोर्ट से बाहर निकालेंगे तो क्या हमें ARE1 का प्रोसीजर करना है? फ्रेंड्स, नहीं करना है। ARE1 का पूरा प्रोसीजर गवर्नमेंट ने रिमूव कर दिया है, मॉडिफाई कर दिया है। तो एक्साइज में जो आप ARE1 के रिलेटेड प्रोसेस करते थे, इट हैज बीन फुल्ली रिमूव्ड। हाउएवर, कीप दैट इन माइंड कि गुड्स को फैक्ट्री से बाहर निकालने के लिए आपको सील करके बाहर निकालना पड़ेगा। उसमें आप सेल्फ सीलिंग मेथड यूज कर सकते हैं। सेल्फ सीलिंग मेथड में गुड्स आप फैक्ट्री से बाहर निकालिए और फैक्ट्री से जब भी बाहर निकालेंगे तो उस सिचुएशन में आपको अगर विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स हो तो LUT बॉन्ड है और विद पेमेंट ऑफ टैक्स हो तो IGST भर के रिमूव करना है। और रिमूव करेंगे तो बाद में डेफिनेटली आपको रिफंड मिलेगा। बट याद रखिएगा ARE1 का रिक्वायरमेंट निकल गया है। और एक पॉइंट फ्रेंड्स, जब भी हम गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं तो टैक्स इनवॉइस बनाना है और टैक्स इनवॉइस में हमें स्पेसिफिकली टैक्स का अमाउंट शो करना है और साथ में इनवॉइस में ये भी मेंशन करना है कि इट इज एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स और इट इज एक्सपोर्ट विद पेमेंट ऑफ टैक्स। ये डिक्लेरेशन इनवॉइस में होना ही चाहिए। एंड वन मोर थिंग, सिंस इट इज एक्सपोर्ट तो आपको HSN कोड पूरा का पूरा 8 डिजिट का लिखना ही पड़ेगा। आपको याद होगा फ्रेंड्स, अगर 1.5 करोड़ तक का आपका टर्नओवर है तो उसमें नॉर्मली हम लोग HSN कोड नहीं लिखते हैं। अगर 1.5 से 5 करोड़ का टर्नओवर है तो हम 2 डिजिट के HSN कोड लिखते हैं और अगर 5 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है तो हम 4 डिजिट के HSN कोड लिखते हैं। हाउएवर, जब भी एक्सपोर्ट होगा तो पूरा का पूरा 8 डिजिट का HSN कोड लिखना पड़ेगा। एंड सिंस इट इज अ मैटर ऑफ एक्सपोर्ट, आपको डेफिनेटली बेसिस पे पूरा का पूरा 8 डिजिट का HSN कोड लिखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये हो गया आज का हमारा वीडियो, विच इज वेयर एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स और एक्सपोर्ट विद पेमेंट ऑफ टैक्स दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है आपके पास। कीप दैट इन माइंड। फॉर LUT और बॉन्ड एक और वीडियो है जो आपको रेफर करना पड़ेगा। एंड फॉर एनी अदर क्वेरी यू कैन सब्सक्राइब टू अवर चैनल as gst@dhbl.gandhi। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू।